2026 2+2+6। अब ये 2+2+6 2026 को ब्रेक करके देखने की भी जरूरत है। तो ऐसे तो देखने में लगता है 2 2 4+6 10 हो गया तो एक नंबर आ गया, ठीक है, ये सूर्य का नंबर है। बट 2 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है, इसका मतलब है कि मून 2 बार रिपीट हो रहा है। और 6 नंबर जो है वो वीनस का है। वीनस और मून दोनों का कॉम्बिनेशन वैदिक ज्योतिष में अन्नपूर्णा योग बनाता है। ये बहुत ही सुंदर योग है। अगर आपके चार्ट में ये योग बन रहा है ट्राइन से, एस्पेक्ट से, मून राहु वीनस पैसा देते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कहीं से कोई डाउट नहीं है। चाहे आप राहु को देखेंगे तो एक्वेरियस के मालिक हैं, मून जो है एक्सॉल्ट होते हैं टॉरस में, धन योग। सेम वीनस एंड राहु, धन योग। बट सन के साथ क्या है कि इतना ताप है उनके अंदर, एक तो गुस्सा को बढ़ाते हैं ईगो के साथ, प्लस आपके बॉडी का वाटर लेवल कम करते हैं। तो दो चीज तो बहुत क्लियर है कि यार गर्मी बहुत पड़ेगी और वाटर लेवल कम होगा, और वाटर लेवल कम होता है तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 कैसा रहने वाला है, और उसके बारे में बात होगी। हर एक नंबर जो भी आपका जो टोटल नंबर निकल के आएगा, तरीका क्या निकालने का, कैसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद हर एक नंबर के लिए क्या रिजल्ट होगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पूरे डिटेल में इसको बताऊं कि आपके करियर पे, आपके हेल्थ पे, वेल्थ पे, रिलेशनशिप, पेरेंट्स के हेल्थ पे, इन सब चीज़ों को कवर इसमें किया जाए, प्रोजनी को लेकर के। उसके पहले अ, वैदिक ज्योतिष सागर का जो है वो कोर्स स्टार्ट हुआ है। आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हो, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी लोग जो बुक की पब्लिशिंग के समय जब उसको रिलीज़ कर रहे थे, जो लोग जुड़े थे, जो बाद में जुड़े, जिन्होंने कमेंट किया, मैसेजेस किए, आई एम रियली थैंकफुल। 5 लोगों को मुझे कोड भेजना है, भूल जाता हूँ, बट स्टिल उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के रिलीज़ होने से पहले मैं उनको भेज चुका होगा। और एक एक महिला है जिन्होंने गेस किया था, मैंने उनको थोड़ा घुमाया था। सो आई गो एंड फाइंड द कमेंट और फिर उनसे उनका ईमेल एड्रेस लेना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। और एक और चीज़, ज्योतिर्मार्गाय ज्योतिर्सूत्रा, आप एक बार इसको अगर पढ़ते हैं तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज्योतिष को लेकर के मिलेगा, जो आज आपको एक ग्लिम्स भी मैं इसमें दूंगा कि वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी जो है वैदिक ज्योतिष से अलग नहीं है, और कैसे उसको ब्लेंड करके आप उसको सीख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन, बिकॉज ये तो जेनरिक जा रहा है, बट फिर भी 60-70% प्रेडिक्शंस जो है वो राइट होते हैं। सबसे पहले जब नंबर कैलकुलेट करने की बात आए तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डे, मंथ और ईयर सबको ऐड कर दें। मान लीजिए कोई बच्चा 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ है, तो 2 02/02/2000, तो 2+2+2, 6 नंबर उसका आ गया। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो 20 मार्च और 2004 में पैदा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 20 2 हो गया, मार्च 2 3 5, और 2000 अगर 5 में पैदा हुआ है तो 7 7 और 5 12। जब आपका 9 से ऊपर जाए तो दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 2+1 3, तो ये टोटल नंबर आपका निकल जाएगा। फिर बहुत से लोग बोलेंगे सर मेरा बर्थ डेट ये है, फिर मंथ उसमें ऐड करें। आप टोटल निकाल करके उसके बाद आप इसको देख सकते हैं पूरे वीडियो को, जो आपका नंबर निकल के आता है। सबसे पहले 2026 को ही समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2026 को लेकर के मल्टीपल वीडियोस आएंगे, न्यूमरोलॉजी के आएंगे, फिर एक ओवरऑल 2026 वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है, और फिर राशियों के हिसाब से एक अलग वीडियो आएगा। तो 3 वीडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस टॉपिक। और आप देखेंगे कि आपका नंबर और राशि से, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका नंबर क्या आएगा और राशि क्या आएगा, बहुत कुछ मिलता रहेगा। दैट इज हाउ द निमित्ता, द प्रकृति वर्क की, प्रकृति जो है सपोर्ट करती है एस्ट्रोलॉजर को, जब वो सही मन से और सही जिसको बोलते हैं इंटेंशन के साथ जब वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। 2026 2+2+6। अब ये 2+2+6 2026 को ब्रेक करके देखने की भी जरूरत है। तो ऐसे तो देखने में लगता है 2 2 4+6 10 हो गया तो एक नंबर आ गया, ठीक है, ये सूर्य का नंबर है। बट 2 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है, इसका मतलब है कि मून 2 बार रिपीट हो रहा है। और 6 नंबर जो है वो वीनस का है। वीनस और मून दोनों का कॉम्बिनेशन वैदिक ज्योतिष में अन्नपूर्णा योग बनाता है। ये बहुत ही सुंदर योग है। अगर आपके चार्ट में ये योग बन रहा है ट्राइन से, एस्पेक्ट से, ट्रस्ट मी, आप अगर अन्न दान करते हैं तो आपको किसी और रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली एक चैप्टर जो है अन्नदानम के ऊपर डेडिकेट किया गया हुआ है बुक में, आप जरूर उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि उसके अलावा किसी और रेमेडी की आपको कभी लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं 2+2+6 के लिए,
क्योंकि एक तो पहले 2+2 करेंगे, पहले 2 को रखिए तो मून, 2+2 करते हैं तो इसका मतलब राहु, चीजें बड़ी हो रही हैं। 2+2+6 करोगे तो आपको 1 मिलता है, 6 वीनस है, तो इट्स अ मून राहु वीनस सन, ये सब कंबाइन हो रहे हैं। मून राहु वीनस पैसा देते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कहीं से कोई डाउट नहीं है। चाहे आप राहु को देखेंगे तो एक्वेरियस के मालिक हैं, मून जो है एक्सॉल्ट होते हैं टॉरस में, धन योग, सेम वीनस एंड राहु धन योग। उसके बाद आप जब अन्नपूर्णा योग की बात हो रही है तो अगेन यू डोनेट एंड यू ऑब्वियसली गॉड विल ब्लेस यू, गॉडेस विल ब्लेस यू, वहां भी सिर्फ पैसे की बात होती है। इन सब के बाद जो एक नंबर निकल के आता है वो थोड़ा डेंजरस है। डेंजरस किस सेंस में है? ऐसा नहीं कि आपका एक्सीडेंट और ये वो, नहीं नहीं, डेंजरस इस सेंस में है कि सन इज ऑल अबाउट सेल्फ, अपनी बात होगी, अपने ईगो की बात होगी। अब इसमें प्लस माइनस दोनों होगा, एक तरफ जहां आप और आपका ईगो, आप ही सब कुछ हो, मैं ही सही हूं, मैं सही हूं और मैं ही सही हूं, दोनों में अंतर है। राजन जी महाराज है, प्रवचन में उनका कहीं पे एक भजन के बीच में उन्होंने कहा है, राम जी के भजन के बीच में, कि मैं अच्छा हूं, अच्छी बात है, बट मैं ही अच्छा हूं या मैं ही सही हूं, ये फिर अभिमान हो जाता है। बट सन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं ही सही हूं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद सन, बिकॉज सन डजंट वांट टू सरेंडर टू द 7th हाउस जहां वो नीच के हो जाते हैं। तो जब सन का साल आएगा, व्यक्ति का ईगो, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो ईगो उभर के निकल के आता है। और ये आप जितने भी, अब जब आप नंबर के हिसाब से देखेंगे, बट साल में देखेंगे कमोवेश आपको ये ज्यादा झलक देखने को मिलेगी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सन को जब भी देखा जाता है तो मार्स की एनर्जी साथ में चलती है, क्योंकि सन मार्स के घर में जाके एक्सॉल्ट होते हैं। तो सन और मार्स, इस दोनों को आपको ध्यान में रखना है। सूर्य और मंगल की ये जो युति है ना, अपने आप में अगले साल ये कैरी कर रही होगी, तो इससे बहुत सारा प्रेडिक्शन भी निकल करके आएगा। सन फादर है, गवर्नमेंट, बॉस, ये सब सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स इसलिए मैं बार बार कहता हूं बिकॉज रूल बनाया गया था सबको एक साथ लाके जोड़ने के लिए। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के नए रूल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट नए रूल्स के साथ आएंगे। आप देखेंगे लोग भी अपने आप को रूल में बांधने की कोशिश करें, अच्छा ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करेंगे अपने लिए। इस बार वो क्या बोलते हैं यार, 1 जनवरी को बच्चा लोग कुछ तो लेता है ना कि हाँ इस साल अपन को ये करना है। आई फॉरगॉट दैट, स्कूल टाइम में बड़ा चलता था, अपन तो अब बुढ़े हो गए। तो अभी लोग आकर के बोलेंगे कि इस साल का मेरा ये प्रण है, ये मैं करने वाला हूं, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द सेट ऑफ रूल्स फॉर देम। सिमिलरली फादर एंड फादरली फिगर विल बी फोकस्ड, इस साल का फोकस रहेगा। बहुत से लोगों का फोकस प्रेम प्रलाप और प्रोजनी पे रहेगा। बट थिंक अबाउट दिस, सन जो है वो ट्रू गिवर है, और नंबर के बीच में जब आप जोड़ घटाव करते हो तो आपको अन्नपूर्णा योग मिलता है। दिस इज द ईयर टू डोनेट फूड, आप रियल गिवर के रूप में रहे, या नर्चर केयर आप ऑफर करें रादर देन एक्सपेक्टिंग आई लव यू टू, जो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि सन के प्रेम करने का तरीका अलग होता है। सन बहुत डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन इन द सेंस सुबह उनका सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में स्मार्ट वर्कर है। तो इस बार आप देखोगे ओवरऑल लोग स्मार्ट वर्कर की तरह बिहेव करेंगे कि हाँ यार मेरे को काम इतने समय में फिनिश करना है। ये साल वो नहीं हो रहा कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 18 घंटे तक लॉगिंग करके बैठे हुए, नहीं, लोग इस बार ये इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सन को अगर बॉडी पार्ट में अगर देखें तो हेड के अलावा हार्ट का एरिया और स्टमक का एरिया, तो ये एरिया अलग अलग नंबर्स के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये एफ्लिक्ट करते हैं। सन कॉन्शियसनेस है, पुरुषायन प्रकृति में पुरुषा है, बट सन के साथ क्या है कि इतना ताप है उनके अंदर, एक तो गुस्सा को बढ़ाते हैं ईगो के साथ, प्लस आपके बॉडी का वाटर लेवल कम करते हैं। तो दो चीज तो बहुत क्लियर है कि यार गर्मी बहुत पड़ेगी और वाटर लेवल कम होगा, और वाटर लेवल कम होता है तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं, जिसमें स्किन डिजीज वगैरह भी होता है। तो वो चीज इस साल आपको ज्यादा प्रबल होते हुए दिखाई देगा। बहुत से लोग आप देखोगे नेम फेम गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इधर पॉजिटिव वे और निगेटिव वे चर्चाएं होती रहेंगी। और ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, उसके लिए आप जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का जो ओवरऑल 2026 का वैदिक के हिसाब से, जिसमें मैं इंडिया के चार्ट पे भी बात करूंगा कि क्या होने वाला है, उसको जरूर देखिए। वो आएगा, इसके बाद आएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पहले जाएगी, फिर मंडेन वाली जो ओवरऑल है, फिर राशि के हिसाब से। ये तो तय है कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत चर्चा रहने वाली है, गवर्नमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा रहने वाली है। लोगों को अपने पिताजी और गुरुजी इन दोनों के हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है, हीट बढ़ रहा है और वाटर लेवल कम हो रहा है। मार्स की एनर्जी साथ में चलने की वजह से 2026 इज गोइंग टू बी द ईयर फॉर लैंड।
सन है, गवर्नमेंट है, और मार्स है, वो लैंड है क्योंकि एरीज में एग्जॉल्ट होते हैं. हाई लाइकली गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम अप विद सम न्यू रूल्स रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी. एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे. प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी टॉप. प्लस सन जिस घर के मालिक है वहां कारक जुपिटर भी होते हैं. ठीक है, वो पुत्र कारक हम लोग बोलते हैं ये है, लेकिन कारक है वहां के वो, और 11th के भी कारक होके देखते हैं. और मैं दोनों मिला करके ब्लेंड करके आपको बता रहा हूं वैदिक को न्यूमरोलॉजी में कैसे ऐड करते हैं. तो आप देखिएगा कि इस साल गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे. बीच में कभी नीचे आएंगे तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं. अगेन दिल लाइक प्राइस विल गो अप. तो लैंड और गोल्ड पे आपकी नजर होनी चाहिए. एक नंबर जो है वो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है. एक नंबर कभी भी अच्छा नहीं होता. ये अकेले चलने वाला नंबर है, और शेयर मार्केट जो है वो साथ चलता है, अकेले चलने की चीज नहीं है. तो वहां वैदिक में हम लोग देखेंगे कि मंडेल लेवल पे भारत के चार्ट में क्या दिखा रहा है, क्या अच्छा होने वाला है, कितना शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. बट फॉर श्योर लैंड प्राइसेस, प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप. बी रेडी. नए रेगुलेशंस भी आ सकते हैं, और अगर पैसा है और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, दिस इज द टाइम यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी. तो ये 1 ईयर का हो गया जहां पे आपका ईगो वगैरह बढ़ रहा है. उसके अलावा आप अगर देखें तो व्यक्ति जो है गिवर, जब मैं गिवर की बात करता हूं तो अलग अलग नंबर्स के लिए बताऊंगा कि आपको क्या डोनेट करना चाहिए इस साल. तो नजर रखिए कि आपके नंबर की बारी जब आएगी, आप जा सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको काम आएगा. प्लस अब अगर वैदिक को ऐड करो, एक नंबर की बात हो रही है, मतलब हम एरीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एरीज. और केतु जो है अभी ट्राइन में है 1 साल तक. इस साल आप इससे कैसे कंपेयर करते हैं, 2025 जब 9 नंबर का साल, तो मार्स और केतु की एनर्जी को आप लेके चल रहे थे पूरी तरह से. आपने देखा डिस्ट्रक्शन कितना हुआ. प्लेन क्रैश कर गया, लोगों की डेथ हुई, बहुत कुछ हुआ. नो डाउट अबाउट इट. हैवॉक क्रिएट हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो रहा है, नेगेटिव बहुत हुआ. लेकिन 2026 जब 1 और 5 इन द सेंस, मैं अभी वैदिक को भी दिमाग में लेके चल रहा हूं, जब सन और केतु दोनों मिलेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी रियल राइज जो हम इस साल देखने वाले हैं 2026 में. मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इंडिया के लिए कितना काम करेगा, दैट आई डोंट नो राइट नाउ. आई हैव टू थिंक अबाउट. जब हम वो बनाएंगे तब उस समय बताऊंगा. बट मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके लिए ये साल फेवरेबल होगा उनके लिए राइज, उनके लिए नेम एंड फेम, प्रमोशन, ये मिलने वाला है. प्लस ऑन द अदर हैंड डिटैचमेंट और आत्मसात करना, खुद के बारे में सोचना. आप ऐसे भी समझो कि 1 से 9 तक चलते हो तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है. नए साइकिल से पहले लोग बहुत ज्यादा मंथन करते हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब कैसे शुरू किया जाए. बिकॉज द फर्स्ट ईयर, द बिगिनिंग इज ऑलवेज व्हेन यू थिंक ऑफ ये डायरेक्शन ले, ये डायरेक्शन ले. जब आप कहीं ट्रैवल करने भी जाते हो तो कैसे सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट है, नहीं यार इसकी सड़क इधर ठीक नहीं है, दूसरा वाला रूट ले लेते हैं. सिमिलरली 2026 आप आत्मंथन बहुत करोगे, बिकॉज सन और केतु की एनर्जी पूरे साल, लास्ट में 10-20 दिन के लिए केतु मूव कर रहे हैं, बट पूरे साल ये एनर्जी आप महसूस करेंगे. और ये जितना राइज देती है उतना ही अंदर झांकने के लिए दिस इज ऑल्सो गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेसेस एंड ऑल दैट, जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में जाना चाहते हैं. प्लस दिस ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ केतु पाइसिस के मालिक है और 5वें घर के मालिक जो है वो सूर्यदेव है. अगर आप इसको ब्लेंड करोगे तो आप देखोगे पार्टनर्स एंट्री, प्रोजनी, बहुत से लोगों को बोलना नहीं चाहिए और होना नहीं चाहिए. मैं ईश्वर से प्रे करूंगा कि प्रोजनी में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि 5वें से 8वां केतु कट करने वाले हैं. सिजेरियन तो समझ में आता है, प्लस पीपल विल बी एट रिस्क. जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहेंगी उनको ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे बहुत दिक्कत होनी. जिनकी डिलीवरी 2026 की है, अपने अपने चार्ट को जरूर एनालाइज कर ले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2026 में आप सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक आप देखेंगे वो ये एक एरिया जरूर देखेंगे. प्लस एट द सेम टाइम पुराने पार्टनर जो डेटिंग वेटिंग चल रही थी लोगों की, उसको कट करेंगे, 8वां नए में लेकर के जाएंगे केतु, या खत्म कर देंगे, वो एक एस्पेक्ट है. एट द सेम टाइम बहुत लोग जो बाहर रह रहे थे, केतु उनको लेकर के वापस आएंगे. और मैं बार बार केतु को क्यों बोल रहा हूं, बोल रहा कि 7 नंबर आप क्यों लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि केतु ट्राइन में बैठे हैं एरीज के. एरीज जहां सन जो है सूर्य एग्जॉल्ट होते हैं, तो दोनों ब्लेंड करके आप देखोगे तो 2026 की बहुत सारी चीजों को आप ऐसे ही डिकोड कर पाओगे. जब आप बीमारी वगैरह भी देखोगे तो जैसे सूर्य जो है वो दृष्टि, फॉरगेट अबाउट लेफ्ट आई राइट आई दिस राइट,
नहीं, दृष्टि के कारक है वो और वीनस। तो ऑब्वियसली आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है या रिकवरी हो सकती है, दैट विल सी एज पर द नंबर। हेडेक, जो आप सर से रिलेटेड जो साइनस, साइनस में तो बहुत प्लैनेट आ जाते हैं, फिर जुपिटर भी आ गए और मून भी आ गए एंड ऑल दैट, बट रिलेटेड टू हेडेक वगैरह जो प्रॉब्लम होगी वो आप देखोगे इस बार लोग ज़्यादा फेस करने वाले हैं। और प्लस उसके अलावा जिसको ब्लोटिंग के इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक के इश्यूज होते हैं, वो सारे इश्यूज होंगे। हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम रहेगा गर्मी में। और इस साल सबसे ज्यादा अगर आप सुनोगे, सबसे ज्यादा 2026 इज अबाउट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। इस रे रिलेटेड आप देखोगे चोक कर गया, ये हो गया, वो हो गया, इट्स मोस्टली अबाउट हार्ट अटैक एंड ट्रस्ट मी, केतु इज रियली गुड एट कटिंग थिंग्स। और ये कटिंग थिंग्स का मतलब क्या है कि सन के साथ आ रहे हैं, राइज तो देंगे बट एट द सेम टाइम बहुत जगह सन को कट भी करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी कट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स को कट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन। लेट्स गेट इनटू नंबर वाइज। एक नंबर वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। आप अपने ईगो को कंट्रोल रखें, इस बार आपका ईगो बहुत बढ़ेगा। एक नंबर वालों को हो सकता है कि सेम जेंडर में इंटरेस्ट आए, अपने जैसे किसी में आपको इंटरेस्ट आ जाए। आप अपने अलावा घर पे किसी को आप लगाएंगे नहीं, आपको लगेगा जो है सो आप ही हैं। बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है आपको प्रमोशन मिलने का, या अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली सरकारी नौकरी में अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, आप इंजीनियर हैं गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, आप रिसर्च में गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, मान लीजिए आप सीबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक ईयर। स्पेशली सीबीआई वगैरह की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक नंबर वाले हैं तो साल आपका है। इस साल आपके करियर में नेम फेम और नई नौकरी दिख रही है। वेल्थ की अगर बात करें एक नंबर वालों के लिए, तो वेल्थ आपके लिए, आप वेल्थ को अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। वेल्थ का अपने ऊपर खर्च करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं। यस, नई नौकरी की वजह से, नेम एंड फेम, प्रमोशन की वजह से पैसा आ रहा है, बट आप उसको बचा नहीं पा रहे, रादर आप अपने ऊपर पेंट पुचाड़ा, जो भी कहता हूं मैं हमेशा, उस पर आप खर्च कर रहे हैं। आपके हेल्थ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी इज नॉट गुड, फीवर, एंड स्पेशली आप अपना सर का एरिया जब ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रोटेक्शंस एंड ऑल दैट, क्योंकि अगर जब एक्सीडेंट होगा तो हेड इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में सेल्फ फोकस्ड होने की वजह से इस साल एक नंबर वालों को रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने वाले हैं। और एक चीज समझ लो, एक नंबर का मतलब है सैटर्न देव जहां नीच के हो जाते हैं, आपको ईगो बढ़ा, सातवें के जो मालिक जो एग्जॉल्ट कर रहे हैं वहां पे, लिटरली जो एग्जॉल्ट करता है उसका आधिपत्य ज्यादा होता है, वो आकर के 1 मिनट नहीं लगेगा आपको पिटाई करते हुए। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग ईयर फॉर वन नंबर पीपल, क्योंकि आपका ईगो बढ़ेगा और रिलेशनशिप में चैलेंजेस होंगे और आप ही की पिटाई होगी, पार्टनर की नहीं होगी। जब मैं पिटाई कहता हूं इसका मतलब आप दुख में रहोगे और आपका ईगो भी टूटेगा। तो ये आपका रिलेशनशिप को लेकर के है, और बहुत सारे लोग इस साल डिवोर्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं एक नंबर वाले। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड थिंग। विवाह इज लाइक शिवा एंड शक्ति कमिंग टुगेदर, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैरिज चल सकती है तो चलाएं, until unless there is a physical abuse and everything is involved. पेरेंट्स के हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, स्पेशली मदर के हेल्थ को लेकर के। फादर के हेल्थ को लेकर के नहीं, फादर को तो प्रमोशन और नेम फेम वगैरह मिलेगा, लेकिन मदर के हेल्थ को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मदर को पैर में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को स्किन डिजीज हो सकती है, मदर को हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, और पिताजी को अगर जो प्रॉब्लम होगी वो हेड इंजरी की हो सकती है, बट पिताजी के लिए राइज का टाइम है। सो पेरेंट्स को लेकर के जो मैंने बताया वो हेल्थ को लेकर के ध्यान दें। आपको इस साल जो डोनेट करना चाहिए, और देखिए कुछ भी आप डोनेट करें एट द एंड ऑफ द डे, कुछ भी डोनेट करें वो अच्छा ही होता है, बट द बेस्ट फॉर पीपल जो वन वाले हैं, सन इज अबाउट सेल्फ, about your ego, your personality, and sun is a true giver. व्यक्ति को अपना ईगो तोड़ करके और जाके कहीं सर्विस देना चाहिए। दानम का मतलब ये नहीं होता है कि आप अन्नदान दे रहे हैं, आप ज्ञान दानम दे रहे हैं, वही दान है, नहीं। आप सुनते हैं जैसे गुरुद्वारा में बहुत लोग जाता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भंडारा में, या गुरुद्वारा में जाके जूता कर पॉलिश करते हैं, बर्तन धोते हैं, जाएं करें, सर्विस दें, वो दान करें, अपने ईगो को छोड़ दें।
इसलिए जब सूर्य को जल भी दिया जाता है ना, तो हाथ ऊपर रहता है तो सर नीचे रहता है कि हे प्रभु, मेरे जो ईगो है ना उसको ब्रेक करो. So make sure that you are doing it, you are going and giving service so that Saturn is happy and it will be a fantastic year for you. Let's move to the second number. सेकंड जिनका टोटल जो है वो 2 नंबर आता है, 2 नंबर वालों के लिए एक तो स्किन की डिजीज पहले ही बता दूं, क्योंकि सन जो है वो जैसी मून के पास आएंगे, दोनों साथ में आएंगे, समस्या शुरू हो जाती है स्किन डिजीज की. बट पुरुष एंड प्रकृति कमिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस समथिंग. तो 2 नंबर वाले जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोजनी के लिए, जिनको प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है कि वो प्रोजनी के लिए गुड ईयर, यू कैन हैव बेबी एंड ऑल दैट. फ्रॉम करियर स्टैंड पॉइंट, करियर में खास करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, बहुत अच्छा है. जो लोग HR वगैरह में है, जहां बोलने का जो भी काम है, अगर उस चीज में है तो आप बहुत अच्छा है. प्रॉब्लम कहाँ है कि जो 2 नंबर वाले लोग हैं वो ये महसूस करेंगे कि उनकी बोली में ऑल ऑफ अ सडन मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने परिवार के लिए किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, ये वाला भाव रहेगा. तो इससे बचने की जरूरत है. अदरवाइज दिस ईयर इज रियली गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में अगर जा रहे हैं, जो लोग होटल मैनेजमेंट वगैरह में है, या जो फूड इंडस्ट्री में है, जो लोग मान लीजिए मिल्क इंडस्ट्री, जो लिक्विड से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है जो मून का है, उस इंडस्ट्री में अगर आप हैं, आपका करियर है, आप बहुत अच्छा करेंगे. इवन एट अ सर्टेन लेवल मेडिकल फील्ड में लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं. तो करियर स्टैंड पॉइंट से ये साल बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हेल्थ स्टैंड पॉइंट से जैसे मैंने कहा कि आपको जो है वो स्किन की डिजीज हो सकती है, और स्पेशली हार्ट का अपना केयर करें एंड मेक श्योर दैट यू आर कंट्रोलिंग योर डाइट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और उन सब की समस्या होना, प्लस विटामिन B12, RBC काउंट, लो हेमोग्लोबिन, ये सारे चैलेंजेस 2 नंबर वाले इस साल हद से ज़्यादा फेस कर सकते हैं. सो वहाँ पे आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है. अगर वेल्थ क्रिएट करने की बात करूँ तो इस साल जो आपका वेल्थ है वो लिक्विड में रहने वाला है. आप लिक्विड कैश में ज़्यादा विश्वास रखने वाले हो आपका. और उसके अलावा जो एक फॉर्म है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे, दैट इज शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, क्योंकि वो भी आपका ना तो प्रॉपर्टी है ना गोल्ड है, दिखते रहता है. कम से कम लिक्विड कैश है, आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो. तो लिक्विडिटी इज द वन थिंग वेयर यू विल फोकस. आपके जो लोग ओल्ड एज के हैं, जिनका ये सोचना है कि पहले बच्चे का करियर जो है इस साल बहुत अच्छा होने जा रहा है, और दूसरे बच्चे के हेल्थ में इश्यूज रहेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको पेट का ऑपरेशन हो सकता है, तो वन शुड बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो. और अगर सेकेंड चाइल्ड मैरिड है तो उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है. 2 नंबर वाले के खुद के रिलेशनशिप में द बिगेस्ट चैलेंजेस, अगेन आई रिपीट, 2 नंबर वाले लोगों के रिलेशनशिप में बिगेस्ट चैलेंजेस कि इस साल कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा शादीशुदा होने के बावजूद. थोड़ा वहां ध्यान रखिए, नहीं तो दिस कैन क्रिएट अ बिगर प्रॉब्लम इन योर लाइफ. So you have to be very careful because someone is going to approach you. Then पर्सनल हेल्थ की बात हो गई. पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स के लिए पिताजी ऑब्वियसली हार्ट डिजीज वगैरह को लेकर के और पेट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रहेगी. माता जी का ट्रैवल बहुत बड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा वो धार्मिक प्लेस पे ट्रैवल वगैरह करेंगी. बट पिताजी को लेकर के थोड़ा आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. लेट्स मूव टू द थर्ड, जिनका टोटल नंबर जो है वो 3 आता है. इनके लिए ये साल जो है इट्स अ मनी मेकिंग टाइम, नो डाउट. ये साल आपके लिए पैसा बनाने का है. आपको नई नौकरी है, प्रमोशन है, ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर वेटिंग, यू विल गेट इट. एक ही चीज होगा कि इन सब के चक्कर में आप सोशल सर्कल से दूर हो जाएंगे. आप 2026, अभी 25 में वीडियो रिलीज होगा, 26 जब आएगा और उसके पहले से असर दिखने लगता है, आप देखेंगे कि आप अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं, और आप खुद भी ये महसूस कर लें कि आप खुद भी कॉल नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो कॉल नहीं कर रहे हैं, आप खुद भी जो है वो कॉल नहीं कर रहे हैं. 3 नंबर वालों के लिए बेस्ट है कि इस साल इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, इंप्रूविंग योर नॉलेज. ये साल आपके काइंड ऑफ महाराज योगा का टाइम है. एंड महाराज योगा कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं. बहुत से लोग जो जज वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे थे, लॉयर वगैरह बनना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा है. जो बैंक की नौकरी के लिए देख रहे थे, जो LIC ने नौकरी के लिए देख रहे थे, इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी के लिए देख रहे थे, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने जा रहा है. बट एट द सेम टाइम पेट का एरिया, स्प्लीन, जॉन्डिस के जो इश्यूज होते हैं या फिर जो लीवर के इश्यूज होते हैं, यू हैव टू बी
रियली केयरफुल अबाउट इट, नहीं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हर्निया वगैरह का भी प्रॉब्लम 3 नंबर वालों को इस बार देखने को मिल सकता है। वॉट इज गुड फॉर देम इज फादर ट्रैवल कर रहे होंगे, मदर की हेल्थ नीड्स टू बी केयरफुल। जब आप रिलेशनशिप को देखेंगे तो आपका फोकस जो है वो पैसा बनाने के ऊपर रहेगा, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं रहेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप रादर देन जस्ट मेकिंग मनी एंड ट्राइंग टू गेट प्रमोशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप वेल्थ इस बार गोल्ड के फॉर्म में आपका वेल्थ आने वाला है। सो मेक श्योर कि आप वेल्थ जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और प्रोजनी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग बच्चा प्लान कर रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि ठीक है इस साल नहीं 2025 में नहीं 26 में प्लान करेंगे, दिस इज द ईयर विदाउट प्रॉब्लम, आई एम सेइंग विदाउट प्रॉब्लम यू कैन हैव बेबी। हेल्थ की बात हो गई, वेल्थ की बात हो गई, पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में भी मैंने बता दिया कि फादर जो है, अच्छा फादर के जॉब में ट्रांसफ़र वगैरह आ सकता है, घर बदलेगा, हो सकता है लोकेशन उनका चेंज हो जाए। मोस्टली यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर मदर्स हेल्थ, क्योंकि उनकी सर्जरी वगैरह जो है वो दिख रही है। सो दिस इज अबाउट 3। लेट्स मूव टू द नंबर 4। 4 नंबर वालों की लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन इस बार राइज होने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ब्राइवरी वगैरह लेते हैं तो भाई इस साल आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, अगर आप 4 नंबर वाले हैं तो। क्योंकि 4 नंबर का मतलब है राहु और सन टुगेदर ग्रोथ देते हैं, नेम एंड फेम देते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलोअर्स भी मिलेंगे। यूट्यूब हो, इंस्टा हो, जहाँ पे जो लोग हैं उनको फॉलोअर्स, या पॉलिटिक्स में है तो फॉलोअर्स मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे उनकी पनिशमेंट भी उतनी ही हार्श होगी। मैं अभी बता दूं कि बहुत से लोग जिनको कि मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही हो और जिसके चार्ट में भी पितृदोषा हो, एक बार अगर पॉसिबल हो तो चले जाए हरिद्वार और उसका उसका वहाँ पे गंगा स्नान करके पूजा पाठ कर ले। एक नॉर्मल रिचुअल है बट गंगा स्नान कर लें, दैट इज़ रियली गुड। अगर वो भी अगर आप नहीं कर सकते हैं और तो माँ गौरी की आराधना करें ओम गौरी नमः से, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक ईयर फ्रॉम करियर स्टैंड पॉइंट। आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस साल आपका प्रमोशन है, जॉब चेंज है, लोकेशन चेंज है, आपका घर भी बदलेगा। ध्यान ये रखना है कि बदले हुए घर में या पुराने घर में, गारंटी के साथ बोलता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव वास्तु इश्यूज। और ये मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूं कि लोगों ने वास्तु को मजाक बना रखा है। जेनरिक वास्तु को नॉर्थ ईस्ट में डाल दो, ये डाल दो। जब मैं क्लाइंट से बात करता हूं तो परेशान हो जाता हूं कि लोग कैसे वास्तु को जेनरिक बना करके गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर उसकी वास्तु करें, और जो नए घर में जाए वहां का भी वास्तु चेक करके करें और अपने चार्ट के हिसाब से वास्तु चेक करके जाए। तो करियर के हिसाब से अच्छा है। बहुत से लोग जो फॉरेन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आईएफएस वगैरह का, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी जॉब जिसपे बाहर से रिलेटेड हो या बाहर जाना हो, आईटी वगैरह प्राइवेट जॉब में है, दिस इज द ईयर दैट यू कैन ट्राई, यू विल गो आउटसाइड। वेल्थ के हिसाब से जो मैक्सिमम आपका वेल्थ होगा वो अब शेयर मार्केट टाइप की चीज़ों में होगा, क्योंकि राहु के पास तो पॉकेट होता नहीं है और सन जो है वो ईगो के साथ चलते हैं। ना उनको पैसा से लेना देना है, ना इनको पैसा से लेना देना है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे 4 नंबर वाले जो अब तक यूपीआई वगैरह से बच रहे, तो वो भी यूपीआई यूज़ करने लगे, बिकॉज कैश लेके उनको घूमना पसंद नहीं है। शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ के हिसाब से देखें तो हेल्थ के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। आपके स्टमक में अल्सर तक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि जब हम आंत आंत की बात करते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, जो भी हम इंटेस्टाइन की बात करें, राहु केतु उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और आप उसको ना करके नहीं चल सकते। और पेट का जो एरिया है वो सूर्य देव के पास है, वहां पे चैलेंजेस आएंगे, चूंकि फायर एंड एयर तत्व लेवल पे दे आर कमिंग टुगेदर। गैस्ट्रिक के इश्यूज होंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और राहु अगर अपने चपेट में सन को लेते हैं, तो ग्रहण लगाते हैं, तो हार्ट से लेकर के पेट तक का एरिया आपका रिस्क पे रहेगा। 4 नंबर हो तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और गाड़ी चलाते समय जरूर ध्यान दें, ओम रांग रावे नमः का जाप करके चलाएं। अदरवाइज अगर खुदा ना खास्ते आपके चार्ट में है और एक्सीडेंट होता है, तो हेड इंजरी एंड हार्ट एंड स्टमक, ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे रहेगा। रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट, जो लोग नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे 4 नंबर वालों का जो रिलेशनशिप होगा, या तो होमोसेक्सुअल जो सेम जेंडर का होता है, या लेस्बियन का, वो स्टार्ट हो सकता है। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि सबको होगा, आपके चार्ट में वो योग होना चाहिए, बट आप कमोबेश 4 नंबर वालों को सुनेंगे कि ये इंटरेस्ट वो शो कर रहे हैं, या
जो लोग इस चीज में हैं सेम जेंडर वाले में, वो बाहर निकल करके आएगा कि हाँ आप दोस्त हो, आप जान गए उनके बारे में। बहुत से लोग आउटकास्ट मैरिज करेंगे, आउटकास्ट कास्ट से बाहर, रिलीजन से बाहर, देश से बाहर, जो रिलेशनशिप है वो बाहर जाने वाला है। एट द सेम टाइम जो लोग रिलेशनशिप में है, मान लीजिए जो मैरिड है, राहु का एक बड़ा नेचर जो है ना कि वो चीजों को एक से ज्यादा लेके जाने में, मल्टीप्लाई करने में विश्वास रखते हैं। तो ये साल अब यहाँ पे ब्रेक करके, रूल को ब्रेक करके हो सकता है कि बाउंड्री क्रॉस करा जाए, और बाउंड्री क्रॉस करके आपको नए रिलेशनशिप में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपको बचने की जरूरत है। क्योंकि पुराने रिलेशनशिप को राहु तोड़ते नहीं है और नया रिलेशनशिप बनाते चले जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग दैट वन शुड बी केयरफुल अबाउट। ग्रैंडफादर की हेल्थ जो है उसको आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ट्रैवल बहुत बढ़ने वाला है, चाहे वो लोकल ट्रैवल किसी पिलग्रिमेज पे हो या विदेश यात्रा हो, ये बहुत बढ़ने वाला है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो, जो लोग एक्टर वगैरह हैं उनके लिए अच्छा है, जो रॉ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीबीआई नहीं रॉ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। चोट अगर लगेगा तो फेस के एरिया में चोट आपको ज़्यादा लग सकती है, लिप वगैरह कट सकता है, तो यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। उसके अलावा रिलेशनशिप हो गया। अगर पेरेंट्स की हेल्थ की बात करें तो योर फादर इज एट रिस्क, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ सीरियसली। और नॉट ओनली फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी थिंक ऑफ दैट, यस, मदर, फादर मदर, पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर के 4 नंबर वाले इस पर ज़्यादा सचेत रहें, ज़्यादा केयर करें। दिस कुड बी जिनकी मतलब एज हो गई है, तो आप देखेंगे कि उनको ईश्वर की ब्लेसिंग भी मिल रही है। अब लोग बोलेंगे एज हो गया तो यार उनका तो डेथ होगा। आई एम सेइंग यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जो है बिना इलाज के परेशान रहते हैं। डेथ होना और नहीं होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसके पहले की अवस्था आपके हाथ में है। आप एटलीस्ट सेवा जरूर कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये 4 नंबर का है। 5 नंबर के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। आपका इंटेलेक्ट एट अ डिफरेंट लेवल रहेगा। आप मतलब मरकरी एंड सन बुधादित्य योग विल बी वर्किंग लाइक एनीथिंग। बट सन भी अकेले चलने वाले हैं, और मरकरी नपुंसक ग्रह है, तो जैसे मैंने कहा कि सेम होता है सेम जेंडर वाला, वो फ्लेवर आपको यहां मिलेगा। या बाइसेक्सुअलिटी जो है 5 नंबर वालों की निकल के आपके सामने बहुत ज्यादा आएगी। स्टमक का डिसऑर्डर रहेगा। आपको वाटर कम होने की वजह से स्किन डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, सो आपको वहां ध्यान देना है। और चूंकि वाटर लेवल कम करते हैं सन, तो मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर होता है, एंग्जाइटी वगैरह होती है। ऐसे तो मैं क्लास में बोलता हूँ कि एंग्जाइटी डिप्रेशन 80s 70s वालों को नहीं होती थी, इतनी मार पड़ती थी कि समझ भी नहीं आता था एंग्जाइटी क्या होती है। आजकल जो इधर 20 22 साल 25 साल के बच्चे, वो ज़्यादा कंप्लेन लेकर के आते हैं। खैर, इस बार आप देखोगे कि आप अपने मामा घर के ज़्यादा विजिट कर रहे हो, आपके पिताजी आपको वहाँ लेकर के जा रहे हैं। वो चीज़ आप ज़्यादा इसको महसूस करेंगे। आपकी राइटिंग बढ़ गई है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ गया है। आप बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं ना कि आर्ट आर्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया का नया प्लेटफॉर्म जो है उसमें जाएंगे। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपकी तैयारी है, क्लर्कियल जॉब की आप तैयारी करें, इवन बैंकिंग की तैयारी करें, दिस इज़ द फैंटास्टिक ईयर। यू शुड गो अहेड एंड डू इट। खास करके इसके अलावा जो बच्चे जो है इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए साल बहुत अच्छा है। आयुर्वेदा में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज द ईयर व्हेन यू कैन ट्रिगर। क्योंकि मुहूर्ता में हम ट्रिगर ही देखते हैं, तो मान के चलो कि ये साल आपके लिए उस चीज को ट्रिगर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग जो अकाउंटिंग का 5 नंबर वाले जो एग्जाम वगैरह होता है, CFA आई थिंक, नहीं क्लियर कर पा रहे थे, इस साल उनके पास चांस है, वो क्लियर कर लेंगे। आपका आपके दोस्तों के बीच में बड़ा नेम एंड फेम होगा। यंगर जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपका संबंध इस साल सुधरेगा। मैरिज में जो है वो वहाँ पे आपको गेन मिलने वाला है। बट एट द सेम टाइम जो शादी है, ठीक है, शादी हो जाएगी, शादी होने का इस साल योग भी है। जिनको जो रिलेशनशिप में नहीं है, मोस्टली दे विल बी गोइंग टू द मेटिंग प्लेस, एंड दैट्स द वन एरिया देयर वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। मेटिंग प्लेस पे जा रहे हैं, दोज हु आर मेटिंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ बेबी, यस फैंटास्टिक ईयर, नो डाउट अबाउट इट, प्रोजेनी के लिए बहुत अच्छा है। बट देर आर पीपल दोज हु विल गो फॉर जस्ट फॉर मेटिंग, वहां पे डाउट है, आप पकड़े भी जा सकते हैं, और उसके बाद जो होगा वो आपको अच्छे से पता है। 5 नंबर वालों के लिए जो लोग मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, अकल्ट साइंसेज में जाना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स एनालिटिक्स डेटा साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जर्नलिज्म के लिए ये साल बहुत अच्छा है, अगर उस चीज़ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। खास करके अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है। पेरेंट्स के हेल्थ की बात करूं
तो माता जी के, स्पेशली माता जी के हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है। उसके उनके हेल्थ की वजह से आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। और आप जो है, आपके हेल्थ पे उतना मेजर नहीं है जितना कि आपके माता जी के हेल्थ पे है। या आपके फर्स्ट चाइल्ड को, अगर आप हैं तो फर्स्ट चाइल्ड को गेन भी होगा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द सोशल सर्कल एंड ऑन द पर्सन विल बी डिस्टर्ब, उनके चोट चपेट लगने के भी चांसेस रहेंगे, स्पेशली फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड के लिए दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक ईयर, मनी मेकिंग, प्रमोशन एंड ऑल दैट। सो दिस इज अबाउट 5 नंबर। 6 नंबर की बात करें तो अब 6 नंबर का मतलब होता है शुक्र और सूर्य, ये साथ में आना। लोग बोलेंगे कंबशन हो जाता है, ऑब्वियसली सूर्य तो सबको कंबस्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, बट ठीक है, कंबशन हो जाना, दिस इज नॉट बैड। सूर्य एंड शुक्र जब भी साथ में आएंगे, इसका मतलब है आप उस साल बहुत अच्छे लॉयल पार्टनर हो जाएंगे। हाउ फैंटास्टिक इट इज। सूर्य धन में कहीं प्रॉब्लम नहीं करते हैं इस साल। दिस द टाइम टू मेक मनी फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट। आप पैसा बनाएंगे, और खास करके जो रिसर्च वगैरह में, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो अकल्ट में है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर वो कंसल्टेशन क्लासेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सीबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज द टाइम व्हेन यू ऑफर फूड टू अदर्स, दूसरों को आप हेल्प करते हैं। और इस साल आप पैसा तो कमाएंगे ही, प्लस अब आपके पार्टनर के लिए अच्छा साल है, क्योंकि आप ऑब्वियसली इस साल बहुत ईमानदार रहेंगे। सो दैट इज अ गुड थिंग। वेल्थ का जो फॉर्मेट रहेगा ऑब्वियसली लिक्विड का ज़्यादा रहेगा। और मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा वेल्थ के लिए कि किस किस फॉर्म में वेल्थ का रहेगा, ताकि बीच बीच में छूट भी जाता है, नोट्स तो मैं बनाता नहीं हूँ। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आपके पार्टनर को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है शायद वो इस रिलेशनशिप में उतने इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे आपको अपने पार्टनर और रिलेशनशिप का ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिज वगैरह के लिए दिस शोज दैट पर्सन इज गेटिंग इन लॉस, तो मैरिज का टाइम अच्छा है। आप बहुत से लोग, अब इसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो मैरिज और दूसरा है कि डिवोर्स। बहुत से लोग डिवोर्स भी फाइल करेंगे। तो मैरिज करने वाले का मैरिज दिख रहा है, योग बन रहा है, नो डाउट पार्टनर की एंट्री दिखा रही है 12 से। लेकिन जिनका डिवोर्स का है वो डिवोर्स में भी जाएंगे। खासकर डॉक्टरी का जो पेशा है, जो लोग नीट वगैरह क्लियर करके जाना चाहते हैं, जो बच्चे हैं जो 6 नंबर वाले हैं, दिस इज द ईयर व्हेन यू थिंक ऑफ गेटिंग इनटू एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट। और प्लस एक बहुत पिक्यूलियर है कि 6 नंबर वाले इस बार जिसको बोलेंगे ना कि लाइफ सेविंग की तरह काम करेंगे। घर में भी किसी की तबीयत खराब होगी, दे आर द वन हु विल बी हेल्पिंग। सो 6 नंबर के लिए है। और पिताजी की वजह से आपका हॉस्पिटल विजिट बढ़ने वाला है, उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। माता जी के पेट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पिताजी की वजह से आपको हॉस्पिटल वगैरह विजिट करना पड़ सकता है। पहले बच्चे को थोड़ा हार्ट के जो, अगर छोटे बच्चे हैं तो हुपिंग कॉफ वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, तो वो सब थोड़ा आपको ध्यान देना है। जो दमे की बीमारी होती है, उस तरह की चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज दिस इज़ लाइक रियली गुड ईयर फॉर 6 नंबर पीपल। और वीनस और सन के कंजंक्शन को कभी भी खराब नहीं सुना जाए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंजंक्शन फॉर वेल्थ क्रिएशन। ऑब्वियसली जो महिलाएं हैं उनके चार्ट में अगर एफ्लिक्शन है और वो 6 नंबर वाली है, उनको अपना वैदिक चार्ट भी मालूम है, उसमें अगर वीनस सन का कंजंक्शन अगर एफ्लिक्शन में है, तो जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है वह थोड़ा वहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्रोजनी के हिसाब से प्रॉब्लम आपको होने वाली है। जो भी 6 नंबर वाले हैं उनको प्रोजनी के हिसाब से दिक्कत होगी, तो थोड़ा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट, सो है, देयर इज समथिंग नेगेटिव व्हिच आई डोंट वांट टू टेल हियर, डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो फिर बहुत जेनरिक हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ, आई नॉट से मोस्ट, बट फ्यू पीपल विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड क्राइंग लाइक सिचुएशन। सो ये 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का साल, दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर 7 नंबर। 7 केतु, सन, इट्स राइज, नो डाउट अबाउट इट। 7 नंबर वाले लोग इस साल राइज करेंगे, अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, सरकारी नौकरी लेंगे। अगर सरकारी नौकरी की चाहत है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7 नंबर वालों के लिए प्रमोशन है, 7 नंबर वालों के लिए जॉब चेंज है। दिस इज द ईयर जब आपके करियर को लेकर के एक नए आयाम पे आप जाएंगे। एट द सेम टाइम पेट की सर्जरी, आपके चार्ट में सर्जरी दिख रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम योर हेल्थ स्टैंड पॉइंट। गाड़ी चलाते समय ध्यान देके, चोट चपेट लगेगा और ऑब्वियसली वहां पे सर्जरी वगैरह हो सकती है। बट फ्रॉम करियर, रियली गुड। फ्रॉम वेल्थ स्टैंड पॉइंट, आई वुड सजेस्ट
कि आप फ्लैट वगैरह में इन्वेस्ट करें। ये साल आपके लिए फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए अगर रिलेशनशिप की बात करें, दिस इज नॉट द बेस्ट ईयर फॉर रिलेशनशिप। थोड़ा आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि आप या तो करियर के पीछे जा रहे हैं या आप अंदर हैं। मतलब आप पैरेलल नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईदर यू आर राइजिंग एंड रनिंग बिहाइंड, और यू आर जस्ट आत्मसात कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। तो पार्टनर बगल में होता है, ऐसा नहीं कि अंदर और बाहर वाली बात है। तो एक परस्पर रिलेशनशिप चलता है, वहां मेंटेन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। वहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके अलावा पेरेंट्स हेल्थ की बात करें तो पिताजी के हेल्थ को लेकर के यू शुड बी केयरफुल अबाउट, क्योंकि उनके हेल्थ को लेकर के आपको चैलेंजेस दिखाई देंगे। बट एट द सेम टाइम आपके फादर का प्रमोशन और जॉब चेंज भी दिख रहा है, और मदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत करने वाली है। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर मदर। जो आपका पहला बच्चा है उसके खान पान पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि खान पान की वजह से उसको पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज 7, अगेन आई से फैंटास्टिक ईयर। चलते हैं 8 नंबर जो है ना, 8 नंबर इज शनिदेव। सूर्य और शनि जो है जब साथ में आते हैं तो लोग बोलेंगे ये योग वो, ये फैंटास्टिक योग है। देखो, हमें बाहर से सूर्य और शनि जो है वो लगता है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। शनिदेव की रेमेडी भी सूर्य से होती है, सूर्य देव की रेमेडी भी शनि से होती है, बिकॉज शनिदेव अपने फादर का रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ठीक है, आपस में जितना ही उनका मनमुटाव क्यों ना हो। ये साल आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा होने जा रहा है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वर्क प्लेस पे भी चीजें स्लो हो जाएंगी, और आपको लगेगा यार नेम फेम मिलने वाला था, क्यों नहीं मिल रहा है। मिलेगा, थोड़ा डिले के साथ मिलेगा, बट मिलेगा फॉर श्योर। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है। मेक श्योर कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं। ये आपके जो बड़े भाई हैं उनके लिए भी ये साल जो है बहुत अच्छा होने जा रहा है। एल्डर ब्रदर के लिए, फादर फिगर के लिए मान के चलिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में क्लर्कियल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिनका नहीं हो पा रहा था, इस साल आप ट्राई करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एट द सेम टाइम आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो जो लेग एरिया है उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इसलिए क्योंकि जब सन की बात करते हैं तो बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, और शनिदेव पैर में है। तो पैर वैर टूटना, लिगामेंट के इश्यूज वो सब होना, क्योंकि लिगामेंट को भी कम करना वो सन के हाथ में है। जब उनकी रोशनी तेज होती है तो सब कुछ सूखते चला जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 8 नंबर वालों के लिए, अल्सर की बीमारी से बचे। तो जो ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। इस साल आपको जो सर्विस देने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, प्लस आप भी फादर को, गवर्नमेंट को, सब जगह सर्विस दे रहे हो। मैंने पहले कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली, तो परस्पर ये इस साल चलने वाला है। एक एयरी तत्व का है, एक फायरी तत्व का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट में जो है आपको गैस्ट्रिक के इश्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेकर के देखें तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहेंगे 8 नंबर वालों को इस साल। जो मैरिड हैं उनके रिलेशनशिप में चैलेंजेस फॉर श्योर आने वाले हैं। और व्हेन आई से फॉर श्योर, ये नहीं कि 100%, लेकिन हाँ, कमोबेश मैक्सिमम लोगों के लाइफ में आप देखेंगे कि ड्राई अप हो जाएगा रिलेशनशिप, और एक अकेला चलने वाला, एक ड्राई करने वाला। तो थोड़ी वहाँ समस्या आपको आने वाली। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल दैट। एट द सेम टाइम अगर 10 नंबर वालों की बात की तो करियर में ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि खास करके 10 नंबर बोल रहा हूँ, 8 नंबर वालों के लिए करियर में जून जून के बाद काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आएगा, और उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द न्यू जॉब, सैलरी हाइक, एंड all of a sudden salary hike, at the same time promotion and all. So this is good. After like second half of the year is going to be good. First half of the year is little problematic, तो वहाँ पे आप ध्यान दें। और अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, make sure you are investing in landed property. लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदिए इस साल। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। लास्ट 9 नंबर के लिए देख ले। 9 नंबर के लिए ये खुद एक अपने आप में सन जो है वो मार्स की एनर्जी लेकर के चलते हैं। ईगो उतना ही रहेगा, गुस्सा आपके नाक पे रहेगा, दिन भर आप काम करने में व्यस्त रहेंगे, आप हमेशा जीतने के चक्कर में रहेंगे, और इस चक्कर में संसार छूटता चला जाएगा। तो आपका अप्रोच जो है ना वो फॉरवर्ड मूविंग जरूर है, अच्छा है। आप हर दिन एक नए गांव को जीतना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हर दिन कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, बट इस चक्कर में समाज छूटता चला जाएगा। दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकंड, आंख बंद करके आपको लैंडेड प्रॉपर्टी में आपके पास 50,000 रुपए हैं, और दुनिया के किसी कोने में, पहाड़ पे भी अगर आपको छोटी सा टुकड़ा एक मिल जा रहा है 1 स्क्वायर फीट का, ले लो।
ट्रस्ट में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो 9 नंबर वाले हैं इस साल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हेल्थ को लेकर के आपको अपने हेड को लेकर के बहुत सचेत रहना है, क्योंकि आपको माइग्रेन और जो हेडेक की प्रॉब्लम होती है वो सब होगी। हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ, खास करके बाइक राइडर्स आई विल से हेलमेट वगैरह पहन के चलें। जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी सोच समझ कर गाड़ी चलाएं। सूर्यदेव की जरूर आराधना करें हर दिन, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू दिस ईयर, रिलेशनशिप इज गोइंग टू रीन इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आप अपने काम में इतने मशगूल हैं, आप अपने बारे में मैं इतना कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी जो मार्स वाली इतनी हाई होगी, दोनों फ्लेम फायरी फायरी मिल करके इतना आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ा देंगे कि आप वाटरी लेवल पे कहीं पे एडजस्ट करने को रेडी नहीं है। तो ना घर पे एडजस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, ना दोस्तों के बीच में, और ना आप मैरिटल रिलेशनशिप में। बट यस, एट द सेम टाइम प्रोजनी के लिए अच्छा है, प्रोजनी के लिए यू कैन ट्राई, दिस ईयर इज गुड। पेरेंट्स के हेल्थ के लिए ठीक ठाक ईयर है, नॉट दैट बैड नॉट दैट गुड, एवरेज ईयर जाएगा। स्पेशली पिताजी के जो पेट का एरिया है वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मदर को जो है वो कंधे में चोट लग सकती है, तो अगर गिरती हैं या कुछ ऐसा होता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। तो ये 9 नंबर के बारे में, 1 से लेके 9 नंबर के बारे में हो गया। मैं कम क्विकली जो है इन्वेस्टमेंट की बात कर दूं। 1 नंबर वाले आप 1 नंबर वालों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लैंडेड प्रॉपर्टी में। 2 नंबर वाले को लिक्विड कैश में पैसा रखना चाहिए, आप लिक्विड कैश में पैसा रखें और शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। 3 नंबर वाले अगेन लैंड में लगाएं और एग्रीकल्चर लैंड में लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गोल्ड में लगाएं, गोल्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहने जा रहा है। और 4 नंबर वालों के लिए आप पैसा जो है वो शेयर मार्केट में रखें। 5 नंबर वालों के लिए लैंडेड प्रॉपर्टी, स्पेशली फार्मिंग प्रॉपर्टी, और ये 2 नंबर में भी है फार्मिंग वाला। और फार्मिंग लैंड, अगर फार्मिंग प्रॉपर्टी नहीं, फार्मिंग लैंड अगर लेते हैं आप तो बहुत अच्छा है। देन 5 नंबर की बात हो गई। 6 नंबर के लिए लिक्विड कैश में रखें और शेयर मार्केट में रखें। 7 नंबर फ्लैट्स में लगाएं। इस साल फ्लैट्स में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले साल में मंगल की महादशा भारत के लिए चल रही है। 7 साल में कितना मल्टीप्लाई होगा आई कैन नॉट से, मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन बट आई कैन से इट इज गोइंग टू बी 2.5 3x काइंड ऑफ रिटर्न फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। और 8 नंबर वाले जो है पुरानी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई घर बिक रहा हो तो, या आप लैंडेड प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। 9 वाले फॉर श्योर लैंडेड प्रॉपर्टी और फ्लैट में लगाएं, ये साल आपके लिए है। गोल्ड जो है वो 3 नंबर वाले लगा सकते हैं, डायमंड वगैरह में 6 नंबर वाले लगा सकते हैं, और फिर 9 नंबर वाले जो है वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड प्रॉपर्टी। तो ये नंबर के हिसाब से हो गया। और आने वाले वीडियोस में आप मंडल लेवल की एक पूरी 2026 की एक वीडियो को देखेंगे, जिसमें पॉलिटिक्स से लेकर के, देश से लेकर के हर चीज़, ताकि आप अपना प्लान कर सकें। और उसके बाद जो है वो 12 राशियों का रुदा और लग्ना के हिसाब से एक अलग वीडियो आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो गो ऑन अमेजॉन, बाय दिस ज्योतिर्मार्गा एंड ज्योतिर्सूत्रा, यू विल लव इट। आई गारंटी। पढ़ करके अगर आपको बुरा लगे तो आप आकर कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मज़ा नहीं आया, यू रिटर्न द मनी। दैट मच कॉन्फिडेंस आई हैव, जो चीज़ें आज के परिप्रेक्ष्य में जैसी लिखी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नॉट नेसेसरली की ईयरली प्रेडिक्शन, कुछ नया टॉपिक भी हो सकता है। और तब तक जो है आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।